श्रोता नमस्कार। आज है कलयुग विक्रम संवत 2083 शक संवत 1948 और वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि द्वादशी और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक या तिथि बनती है। जी हाँ, आज है मंगलवार 28 अप्रैल 2026 और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर और साथ में हमारे रेडियो मनपसंद के मोबाइल ऐप पर पूरा तड़का लगा के। और आज तड़का लगाने के लिए मंगलवार की शाम आपके साथ हाजिर हूँ मैं, आपका मनपसंद आरजे मनीष। और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड शुभ संध्या। जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वेदर करवट ले रहा है। जी हाँ, यहाँ कैनबरा की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से ये कार्यक्रम आप लाइव सुन रहे हैं। जी हाँ, कैनबरा में वेदर या कि ये मौसम उलट पुलट हो जाता है। रात को तो बड़ी ठंड हो जाती है, 0 डिग्री तक जाता है, लेकिन सुबह फिर 19, 20, 22 चला जाता है, तो पता नहीं चलता कि अगर कपड़े क्या पहने स्वेटर पहन के निकलें या टी शर्ट या निक्कर पहन के निकलें। चलिए, अब इसमें होता है ना कि थोड़ा तबीयत ख़राब होने की आशा हो जाती है, तो इसलिए अपना ध्यान रखिए। और जीपी आपके हैं या हेल्थ प्रोफेशनल से है कि प्लीज़ फ्लू वैक्सीन्स अगर आप ले सकते हैं तो प्लीज़ ले लीजिए, तो उससे थोड़ा सा आपको आगे भी आराम मिलेगा। तो बस ये अब तो ये कहेंगे कि ऑटम चल रहा है, ऑटम पतझड़ चल रहा है और गुलाबी सर्दी जी हाँ चल रही है। आनंद ले रहे होंगे पतझड़ का, जो रंग बिरंगे पत्ते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप फोटोग्राफर हैं या ऐसे ही इधर उधर घूमने निकल जाते हैं साइकिल पे, पैदल, तो प्लीज़ डू टेक द, मतलब कहते हैं ब्यूटी को कैप्चर कीजिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेदर। जी हाँ, और इस ब्यूटीफुल वेदर के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्यूटीफुल प्रोग्राम, क्योंकि लगेगा ब्यूटी का तड़का। जी हाँ, क्योंकि आज बहुत ही ब्यूटीफुल एक लेडी मेरे साथ सामने बैठी हुई हैं स्टूडियो में, और इनसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे कि वो क्यों आई हैं और आगे ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में इनके पास जानेंगे। तो खूबसूरत जर्नी, खूबसूरत यात्रा है, आप मेरे साथ जुड़िए। लेकिन आज जिस भूमि से हम इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकारते हैं और सम्मान करते हैं। रेडियो मनपसंद नन्नावाल और नामरी राष्ट्र के लोगों, उनके अतीत, वर्तमान और बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी आदिवासियों, टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर के पारंपरिक भूमि के मालिकों को भी याद करते हैं, जिनकी धरती से हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। और आप सभी को हमारा शत नमन और प्रणाम है। धन्यवाद फॉर हमको यहाँ पे अपना कहिए खुली बाहों से आप हमको स्वागत करने के लिए और हमें एक नया घर देने के लिए इस नन्नावाल और नामरी राष्ट्र में। चलिए, जिस ब्यूटीफुल जर्नी की मैं बात कर रहा था, तो चलिए आगे शुरुआत ही कर लेते हैं। जी हाँ, इस ब्यूटीफुल क्या कहिए ब्यूटी का तड़का लगाते हुए जी हाँ, मैं वेलकम करता हूँ। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिमरन सोडी जी। सिमरन जी, बहुत नमस्ते। नमस्ते मनीष जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जी। जितनी नर्वस आप हैं उससे ज़्यादा नर्वस तो मैं हो रहा हूँ नहीं, आर यू फीलिंग मी लाइक वेरी कंफर्टेबल हियर? बहुत अच्छा लग रहा है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। डेफिनेटली थोड़ा सा नर्वसनेस है, पर आई थिंक या। चलिए, तो बस आपके बारे में जानेंगे कि आपने अभी कदम रखा है या कूद पड़ी है एक हॉटमोंड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जिसमें हमारी कैनबरा की कई सारी पार्टिसिपेंट्स पेशेंट विनर रह चुकी भी हैं। Absolutely. मैं नाम लेना चाहूंगा दीप्ति घई शर्मा का। वी आर प्राउड टू से एब्सोल्युटली कैनबरन भी हैं और आज प्रोग्राम सुन रही हैं ना दीप्ति जी? जरूर सुन रही होंगी। बिल्कुल। तो
तो वो है, और साथ में कई सारे पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया 2 साल में, तो आपको भी ये क्या कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। जी जी। और दीप्ति इज़ एन इंस्पिरेशन। एक बड़ी कोइंसिडेंट है कि वो कैनबरा से भी हैं, वो इंडिया से तो है ही हैं, वो जम्मू कश्मीर से भी हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। ओह वेरी नाइस। सो या दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपेंड। जी, मेरा नाम सिमरन सोढ़ी है। मैं कश्मीर से, आई एम born and raised in Kashmir. Pure Indian, but born and raised in Kashmir. I'm coming from 1% of the population of the world, जो कश्मीरी सिख्स हैं, which are in minority. बहुत लोगों को शायद नहीं पता है कि वो 1% of the population of the Jammu Kashmir, where I'm coming from. So I'm really proud जहाँ पे मैं हूँ इस time, representing my culture, my ethics, and I'm wearing it like a crown on me. वाह, जी। हम भी गर्व से कह सकते हैं आप कैनबरन हैं, कश्मीर से हैं, क्योंकि दीप्ति खुद जम्मू से हैं। जी। तो पूरा स्टेट बेकार से आज मैंने रिप्रेजेंट किया स्टूडियो में। Absolutely. शोभा बढ़ा रही हैं जम्मू Absolutely. कश्मीर, और Thank जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, Absolutely. बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। बहुत और सुंदर। किसी ने कहा है कि स्वर्ग अगर यहीं है धरती पे तो वो जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर ही और है। मैं खुद जा चुका, अभी 3-4 साल पहले गया था, हाउस आई एम बोट में श्योर रहा। कि वो इम्प्रिंट अभी भी होगा आपके ऊपर। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। तो जी। जैसे, तो आपने अपने बारे में कुछ बताया, लेकिन आपका फिर कैनबरा आना कैसे हुआ और क्यों हुआ, और व्हाई ओनली ऑस्ट्रेलिया इन कैनबरा? जी, ऐसे था कि कश्मीर में हुई, और उसकी मेरी पढ़ाई भी मोस्टली वहाँ हुई, बट देन टर्मोइल्स एंड मैसेकेयर्स दैट हैपन इन कश्मीर। फिर मैं आ गई जम्मू से मेरी एजुकेशन पंजाब में हुई। आई डिड माई मास्टर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। उसके बाद में आई गॉट मैरिड टू अ वंडरफुल मैन जिनका नाम अमित कुमार है, मेरे हस्बैंड हैं। अमित कुमार, किशोर कुमार कोई रिलेशन? उनसे भी बहुत अच्छे। तो जी, Very nice. वो ऑस्ट्रेलिया में ही थे जब हमारी शादी हुई। अच्छा। सो दिस वाज डिज़ाइन इन डेस्टिनी के आना ही था। तो बस उसके बाद में शादी हुई। शादी के बाद में आई बिकेम अ फ्लाइट अटेंडेंट। तो क्योंकि वो यहाँ थे और मैं वहाँ थी, तो इन बिटवीन वी हैड गॉट सम टाइम जो वीज़ा प्रोसेसिंग का होता है। जी हाँ। सो तभी उन्होंने कहा कि गो फ्लाई, गेट योर विंग्स। तो बस मैं फिर फ्लाइट अटेंडेंट बनी, और फिर वहाँ से यहाँ उड़ती हुई ऑस्ट्रेलिया आ गई, और फिर कैनबरा आ गई। जी। चलिए, वेरी नाइस। तो चलिए, आशा करते हैं, और जो एक बार जो कैनबरा आ जाता है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ वो कहीं जाता नहीं है। कैनबरा आना ज़रूरी है कैनबरा को प्यार करने के लिए। पहले मैं सिडनी में थी, तो मुझे ऐसा लगता था सिडनी बहुत अच्छा है, बट व्हेन आई केम टू कैनबरा आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। यू हैव टू हैव दिस एक्सपीरियंस। जितना खूबसूरत आपका कश्मीर है, उतना ही खूबसूरत वाइब आती है, खूबसूरत या पूरी वाइब आती है कैनबरा में। बिल्कुल वैसे ही है ना, हल्की सी, जैसे मैंने बोला, गुलाबी ठंड जी, है। जी, जी। और यहाँ बर्फ तो नहीं पड़ती है, लेकिन पहाड़ जो कई जगह पे आप देखें बिल्कुल सेम वाइब आती है। अभी रिसेंटली आई वेंट फॉर अ शूट विद माय फ्रेंड्स, तो पूरा कश्मीरी वाइब आ रही थी। वी वर जस्ट लाइक इन कश्मीर। सो या वो उसी चीज ने शायद कनेक्ट किया है। वैली है, कैनबरा वैली है जी, चारों तरफ। और जी बिल्कुल। तो आप एयर होस्टेस रह चुकी हैं, हवा में ऑलरेडी उड़ती थी। जी। तो फिर अब जमीन पे हूँ, जमीन अभी पे भी है, उड़ रही हूँ। लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में या ब्यूटी पेजेंट में उड़ने की आपने कब सोची और क्यों सोची? ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ऐसा होता है ना, समटाइम्स वी गेट सेटल्ड इन लाइफ, और ऐसा लगता है कि बस अब कुछ नहीं करना है, लाइक अब बस लाइफ में जो है आई एम हैप्पी, बट देयर इज समथिंग इन यू जो कहता है कि अभी नहीं, यू नो, दिस इज़ नॉट द स्टॉप, आगे जाना है। आई हैव सीन मेरी जो लाइफ में जितनी विमेन रही हैं, लेडीज़ रही हैं, मैंने देखा कि इनक्रेडिबल हैं, पर एक कहीं में ना एक सबमिसिवनेस है, जो दे डोंट हैव वॉइस टू देयर विंग्स, टू देयर रीचेस, राइट। तो फिर वहाँ लगा कि शायद आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज देयर आइज आर ऑन मी। वो चाहती हैं मैं कुछ करूँ। इनमें मेरी माँ, मेरी मासी, मेरी बहनें, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो शायद उनके लिए भी और ख़ुद के लिए भी आई थिंक आई चोज टू बी इन दिस पेजेंट। क्या बात है। तो ऐसा कुछ कॉन्टेस्ट आपने पहले कभी किया है, या बचपन से आप ऐसी थी मेकअप करके घूमना, जैसे होते हैं ना छोटी लड़कियां होती हैं कि कहती हैं 4-5 साल से ही
अच्छा, खुद को तैयार करना, खुद को हमेशा जैसे शीशे में देखना, और ये शुरू से था। लाइक कभी भी कोई मोमेंट मिली, थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, आई वेयर माई फेवरेट आउटफिट, शीशे के पास जाना एंड टू लुक एट माई सेल्फ। तो वो शुरू से रहा है, मतलब एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ। तो वो जो छोटी लड़की अंदर है वो अभी भी है, एंड शी इज सो प्राउड ऑफ मी, क्योंकि आई एम कैरिंग ऑन विद दैट थिंग, एंड विद वो उसमें एक बेटर ही हो रहा है, यू नो, बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो वो भी था मेरे अंदर कि वो करना है। पर हाँ, तैयार रहना, प्रेजेंटेबल रहना, इवन बिन फेंकने भी जाना है तो तैयार होके जाना है, यू नेवर नो। रियली? हाँ, मतलब मैं आई कांट बी लाइक जस्ट के ऐसे कुछ भी। शायद कोई कहते हैं ना, जाए तो यू नेवर नो हु यू गोना मीट ऑन द वे। तो ये भी लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी लेड बैक कंट्री है, लेड बैक सिटी है। मैंने उस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह से। तो कोई एक दूसरे को देखता भी नहीं है, और देखता भी है तो बोले सानू की। आपको पता है, आप कई बार कंटेजियस होते हो। लाइक आप तैयार हो रहे हो तो 10 लोग और सोचते हैं कि यार, यू नो, शी इज ऑलवेज। और मैंने कभी किसी के कमेंट्स नहीं लिए कि ओवर ड्रेस्ड हो, नहीं हो। आई लव व्हाट आई डू, और मुझे अच्छा लगता है, यू नो, खुद को आप अपने से प्यार करेंगे तो बाकियों से प्यार करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। या तो आपके माँ बाप ने कभी नहीं बोला सिमरन पढ़ाई में ध्यान दो? पढ़ाई में, बिकॉज आई वाज द टॉपर। मैंने पढ़ाई में, यस, आई हैव डन मास्टर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एंड आई वाज द टॉपर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पंजाबी यूनिवर्सिटी से, एंड आई टॉप्ड इन माय स्ट्रीम यूनिवर्सिटी। जी, तो इसलिए उनको चांस नहीं दिया मैंने कोई भी बोलने का। और शुरू से ही ईयर 10 ईयर 12? हाँ जी, 10th में मेरी डिस्टिंक्शन थी, 12th में भी आई स्कोर्ड वेल, एंड आफ्टर दैट जो स्कॉलरशिप पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी की, एंड फिर मास्टर्स। तो पढ़ाई उनको मौका नहीं दिया, पर वो भी किया जो मैं चाहती हूँ। माय मम हैज ऑलवेज सीन मी लाइक दिस। क्या बात। तो जी, चलिए बढ़िया। आप इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स। एब्सोल्युटली, आपने वो जो टैग लाइन है प्रूव करके दिखा दी है। थैंक यू। चलिए, तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आज बहुत ही, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ब्यूटी का तड़का लग रहा है, मेरे साथ हैं कैनबरा की अपनी सिमरन सोडी, और ये जा रही हैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, हॉटमॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, जिसमें कई हमारी कैनबरन्स ने भाग भी लिया और एक जीत के भी आई, क्राउन विनर। जी हाँ, फायर एलिमेंट जीता उन्होंने, और हमारी दीप्ति घई शर्मा जी। और चलिए और भी बातें और भी गपशप करेंगे कि इस ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है या पेशेंट होता है, ये होता क्या है। बहुत लोग जो सुन रहे हैं वो बोलते हैं क्या होता है और कहाँ कैसे होता है, इसके बारे में और सुनेंगे। लेकिन बात हो रही कश्मीर की और कैनबरा की, दोनों ही खूबसूरत शहर या कि ये प्रदेश हैं। तो चलिए, ये गीत तो बनता है कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेहिसाब बेनसीब है, ये कश्मीर है, ये कैनबरा है, ये कैनबरा है। जी हाँ, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। और कुछ बातें करनी हो तो हमारा टेलीफोन नंबर है 62874347। फेसबुक से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, रेडियो मनपसंद का फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। सिमरन जी से कोई प्रश्न पूछना हो, अगर आपको इस जर्नी में भाग लेना है या कभी इसमें पार्टिसिपेट करना है, लगे रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि तस्वीर है मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं,
मुश्किल है यहाँ से तौबा ये हवा है या जंजीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ऐसा ही देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा, कौन है वो हम हमारा, ऐसा ही देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा, कौन है वो हम हमारा। मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है, अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ऐसा ही देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा, कौन है वो हम हमारा। मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है, अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। जी हाँ, ये कश्मीर है। कश्मीर की जो वादियाँ, ये कश्मीर की एक ब्यूटी मेरे साथ सामने बैठी हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और जी हाँ, बातें ब्यूटी का तड़का लग रहा है। और मेरे साथ, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर की ब्यूटी, कश्मीर की एक, क्या बोलें, कश्मीर कली। की कली। आपको वर्ड दे दिया मैंने, एक शर्मिला टैगोर थी, और एक हमारी सिमरन सोडी जी, जो कि कैनबरा की ही हैं, कैनबरा में ही रहती हैं, और ये जा रही हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो कि होने वाला है जून में। जी, जून में मिसेस इंडिया, हॉट मॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, Worldwide. सीजन 15, और इसमें भाग ले रही हैं। तो चलिए, सिमरन जी से बात हो रही थी। सिमरन जी बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि एयर होस्टेस रह चुकी हैं साथ में, और कैनबरा में आई, जी। शादी करके आई, और अब इन्होंने अपना यहीं घर बसा लिया है। तो वी आर प्राउड टू हैव यू सो हियर। मच, थैंक यू तो फॉर हैविंग मी। आपने, तो ये जो आपने इसमें कूदी हैं, जी। तो क्या चैलेंजेस होते हैं, जैसे एज ए, क्योंकि काफी आपको परेशानियां तो हुई होंगी, ऐसे तो है नहीं कि सीधे चले गए। सीधे चले गए, क्योंकि पहली बार आप इसमें ऐसे हुए भाग जी। ले रही हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि खुद को प्रिपेयर करना इस चीज़ के लिए। यू थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू स्टेप इन। अपने आप के साथ ही वो एक मेंटल वॉर जो होता है ना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जाऊं या नहीं जाऊं, कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं। अफॉर्चुनेटली सपोर्ट तो मेरे पास एक ब्लेसिंग है, माय हस्बैंड, तो उनका तो सपोर्ट है, पर एक चैलेंज होता है जो आप अपने साथ कर रहे होते हैं कि वुड आई बी एबल टू डू, या फिर एक फ्लो में जा रही हूँ कि लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूँ। बट वो एक पहला चैलेंज था जो मैंने ओवरकम किया। द डे आई स्टेप्ड इन, आई थिंक दैट वाज अ विन फॉर मी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो मेरे लिए, जिसको मैंने फेस किया। एंड उसके बाद में चैलेंजेस रहे, जब आप एक टाइम जोन का भी डिफरेंस होता है कि इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग आपके सेशंस होते हैं, और घर मैनेज करना, बिकॉज सर्टन यू डोंट गेट एनी हेल्प हियर, होम हेल्प जो है वो आपने करना है। एंड बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, तो मुझे ये थोड़े से चैलेंजेस आए, बट आई थिंक एवरीथिंग इज़ हार्ड बिफोर इट बिकम्स ईजी, तो वो थोड़ा सा रहा स्टार्टिंग में। जी नहीं, और चैलेंजेस की बात करें कि कई फैमिलीज में कंजर्वेटिव अप्रोच होती है कि शादी हो गई है, हाँ जी, बच्चा हो गया है, अब सेवा करो पति की, इन लॉज की वगैरह की, अब क्यों इसमें कूदना है, किसको दिखानी है अपनी ब्यूटी। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा जो था चैलेंज वो मेरा था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो सपोर्ट है वो मेरे साथ नहीं खड़े हैं, वो मेरे सामने आगे खड़े हैं, तो मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो टचवुड उन्होंने ही कहा, इफ़ यू
थिंक कि कोई चीज़ है जो रह गई है, यू नो, नाउ, नॉट नाउ देन व्हेन, जाओ, गो हेड, आई एम देयर। एंड वो सबसे बड़ा था। जो फैमिली क्या कहती हैं, देखें हर जगह पे ना, यू नो, वी कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव कल्चर जहाँ पे नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, सो मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। तो लोग तो कहेंगे, लोगों ने कहना है, लोगों का राइट, काम है कहना। काम ही है कहना। तो हाँ, प्रोवाइडेड रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, आई थिंक बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं है Very अगेंस्ट रहे। मेरे फैमिली, मेरे मम, मेरे डैड, मेरे ब्रदर है एक बड़े, ही इज़ SSPCID, तो वो अमेजिंग पर्सनालिटी हैं जो मुझे डिस्टेंस से भी सपोर्ट कर रहे हैं और जो एक इंस्पिरेशन भी है मेरे लिए। जी, आपने वर्क लाइफ बैलेंस की बात की, तो कैसे मैनेज करती है? बिकॉज यू आर फुल टाइम Yeah, I work- प्रोफेशनल, yeah. फुल टाइम मम, फुल टाइम वाइफ, और घर के छोटे मोटे काम भी करने होते हैं। जी, वो ऐसे रहा कि पहले खुद को प्रिपेयर किया, क्योंकि अगर आप शुरू से काम नहीं करते हैं ना, तो एकदम काम करना पड़ता है तो मुश्किल होता है। तो मेरा शुरू से ऐसा था कि मेरा एक रूटीन है, हाउ आई डू इट। सो सबसे पहले तो टाइम खुद को देना है। आई गिव 1 hour टू माई सेल्फ, बिकॉज दिस इज़ हु आई एम डूइंग, राइट। मैं सही रहूँगी तो काम भी सही रहेगा, रूटीन भी सही रहेगी। सो 1 hour in the morning इज़ जस्ट माइन, जिसमें मैं खुद को रिफ़्रेश करती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, पाठ करती हूँ, जर्नल लिखती हूँ, जो चीज़ें मुझे लगता है कि इज़ अ बूस्ट फॉर मी, आई डू दैट। एंड देन बाकी तो हो जाता है, मैनेज इट, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आई डू। सम आर द डेज व्हेन यू आर लाइक नहीं होगा, सबके वो दिन आते हैं, बिकॉज यू नो, सम डेज आर वेरी वेरी हाई डेज कि अच्छा आज तो हो गया, आज कर लिया, पर उसमें यू सिट विद योर सेल्फ, यू डू सम सेल्फ टॉक एंड मोटिवेट योर सेल्फ, एंड दैट्स इट। या, क्योंकि आप खुद एयर होस्टेस रह चुकी, तो आपका वही एक सेफ्टी जी, जो वीडियो या कहिए कि वो चलता है कि पहले अपने आप को हाँ, मास्क लगाओ, करें फिर दूसरे, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, वहीं से आपने कुछ है। इंस्पिरेशन लिया होगा। पहले अपने Definitely. आप की देखभाल करो, जी, फिर घर परिवार एब्सोल्युटली, और पहले आपका मेंटल पीस, आपका फिजिकल हेल्थ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने सपोर्ट की बात की, तो आपका जो 100% सपोर्ट है कि 100 के 200% अमित, More, yes. अमित जी हैं। जी। अमित का नाम तो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल। और आपको तो सपोर्ट भी कर रहे हैं। I always wanted some platform to shout out for him, and I think I'm so glad, so blessed that I get to speak out his name, shout out his name, that he really, really deserves this shout out. मैं चाहती हूँ कि जो भी एक विमेन है जो अपनी लाइफ में कुछ मतलब एक ब्लेसिंग एक विमेन के लिए, ऐसे ही मैस्कुलिन एनर्जी है जो मेरे पास है। आई एम रियली ब्लेस्ड। अरे वाह, क्या बात। और शाउट आउट टू ऑल योर फ्रेंड्स। एक फ्रेंड आपकी उनकी बहुत- बारी भी आएगी प्राय में। उनको पता है, इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, वी नो यहीं बैठी हुई हैं। ये मेरी दोस्त हैं, और एक और मेरी दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं जिनके बिना आई डोंट थिंक मैं कुछ कर सकती हूँ। इनका नाम रूप है, रूप, और रूप की भी बहुत सुंदर है। और ये रूप है, ये रानी है, तो रूप की रानी, चोरों का राजा में जो याद आ जी, गया। तो एक वो कहते हैं ना, विमेन अपलिफ्टिंग, दिस इज व्हाट रियली मींस विमेन अपलिफ्टिंग। Absolutely. जी, बिना सपोर्ट के नहीं होता है। नहीं हो because- पाएगा। yeah, और fine. बहुत सारे और भी लोग हैं मनीष जी, ऐसा नहीं है। मैं जब ऑस्ट्रेलिया आई थी, मेरे को माँ जैसी माँ मिली, उनका नाम रजनी शॉल है। अच्छा। वो कश्मीर से ही हैं, ओह, वो अच्छा। सिडनी में रहती I हैं। think वो देख भी रही हैं और वो सुन देख भी- रही हैं, वो सुन भी- रही होंगी। वो बिल्कुल। मेरी माँ है, घर से दूर एक माँ जो होती है, उन्होंने सच में मुझे उनके नाम माँ- में ही शॉल है, जी, वो तो आप- हाँ, वो आप- मुझे एक आप- जी एम्ब्रेस करती हैं embrace उसको एकदम, करती हैं, और बिल्कुल, वार्मथ देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नाम ही शॉल है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट Thank है। you, रजनी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। जब मैं यहाँ आई, मैंने काम शुरू किया, जिन लोगों ने मुझे तब सपोर्ट किया, मिस्टर रमेश शर्मा, वो सिडनी में हैं। अरे वाह, आई हैव गॉट ब्यूटिफुल पीपल। और यहाँ पे जब आई और काम, आई वर्क विद कॉमनवेल्थ बैंक, सो वहाँ पे है एक गैब्रियल स्ट्रॉन्ग, शी वाज माई BM, शी स्टिल इज माई फ्रेंड। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। सो आई हैव गॉट विमेन एनर्जी, अमेजिंग विमेन एनर्जी थ्रू आउट, जिसकी वजह से आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड। और सिमरन, ये है कि जो दिल से आप, अगर आप खुद अच्छे हैं तो दैट रिफ्लेक्ट्स बैक। दैट रिफ्लेक्ट्स बैक, तो आपको लोग भी ऐसे जुड़ते जाएंगे और आपके जी। साथ एक
कारवां बनता जाएगा। Thank you. चलिए सिमरन जी, बहुत सारी बातें एंड सिमरन आज मेरी बोलती बंद कर दी है। शी स्पीक्स सो वेल, शी सीज वेल। जी हाँ, Thank मैं you. हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, लेकिन आज लग रहा है कि आरजे सिमरन मेरे साथ बैठी हैं। एक राज है और एक सिमरन Oh, है yeah. और यहाँ पे एक अलग एक कहानी बन रही है। चलिए, और एक रूप है। जी। चलिए, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद जी, पूरा तड़का लगा के। और जो हमें सुन रहे हैं तो उन सब के लिए, चाहे वो कश्मीर से सुन रहे हो, चाहे कैनबरा से सुन रहे हो, या दुनिया किसी कोने में हो, कि चुपके से सुन इस Beautiful. पल की धुन, Yeah. इस पल के जीवन सारा। आप गाती भी हैं? नहीं, ये वाला गाना गा दीजिए। जी मैं जरूर गाऊंगी, पर ये गाना मुझे याद नहीं है। फ्रॉम द मिशन कश्मीर। जी हाँ, Mission कश्मीर में कई सारी मूवीज बनी है, बॉलीवुड मूवीज बनी जी। है, और इतनी खूबसूरती को काफी सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जी। कैप्चर भी किया जी। है, और बीच में गायब हो गई थी वो खूबसूरती, लेकिन अभी It's coming back. इट्स कमिंग बैक एंड आई एम श्योर इटल ग्लो मोर। Absolutely. चलिए, एज सिमरन सोडी की तरह लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के आप सुनते रहिए। जी हाँ, चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा। उजली जमीन, नीला गगन, पानी पे बहता शिकारा। सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा। चुपके से सुन इस पल की धुन। आशा के पर लगे पंछी बनके मैं उड़ी, जिनकी थी आरज़ू उन राहों से मैं जुड़ी। कुछ पा गई कुछ खो गया, जाने मुझे क्या हो गया। जागी जागी सोई सोई रहती हूँ खोई खोई, मेरी बेकरारी कोई जाने ना जाने ना। रुत है दीवानी बड़ी छेड़े मुझे खड़ी घड़ी, ऐसे में अनाड़ी दिल माने ना माने ना। सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा। चुपके से सुन इस पल की धुन। मौसम का हो गया जाने कैसा ये असर, चेहरे से अब तेरे हटती नहीं मेरी नजर। कोई कहीं ना पास है, बस प्यार का एहसास है। खुशबू का झोंका आए हमें महका के जाए, हमको न कुछ भी खबर है। दूर शहनाई बजी यादों की दुल्हन सजी, सीने पे तुम्हारे मेरा सर है। सपनों की है दुनिया यही, मेरी आंखों से देखो जरा। चुपके से सुन इस पल की धुन, इस पल में जीवन सारा। सपनों की है दुनिया यही, तेरी आंखों से मैंने देखा।
चुपके से सुन इस पल की धुन चुपके से सुन इस पल की धुन। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। चुपके से नहीं, पूरे खुलेआम सुनते हैं हमारे रेडियो मनपसंद के मोबाइल ऐप पे। और खाली कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पूरी दुनिया भर में सुनाया जाता है, और भारत में तो कुछ ज़्यादा ही सुना जाता है। और इस समय कश्मीर का हमारा लग रहा है लिसनरशिप्स बढ़ गई है, और सिमरन आ गई हैं तो कश्मीर में तो जैसे जम्मू वाली आई थी दीप्ति, तो जम्मू की लिसनरशिप बढ़ गया। उनकी मम्मी शी इज़ वेरी टैलेंटेड सितार वादक, और आई वाज ऑनर्ड टू हैव हिम। ब्यूटीफुल। आपकी माँ के अंदर भी कुछ टैलेंट, एक मतलब ये टैलेंट, और आप अभी हम लोग ऑफ एयर गाना भी गा रहे थे, एंड आप सिंगिंग भी करती हैं, आपने बताया कि आप लिखती भी हैं। जी जी जी। कविताएं लिखती हैं, नज्म लिखती हैं, या हाँ शायरी जी, लिखती हैं? पोइट्री लिखती थी, अच्छा। तो काफ़ी देर से उसमें ब्रेक आ गया है। अच्छा। पर मुझे गज़ल्स बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे पोइट्री पढ़ना, कभी कभी लिख भी लेती हूँ अगर थोड़ा सा स्पेयर टाइम हो। पर या म्यूज़िक मुझे सॉफ्ट म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, विच इज़ लाइक आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ फ्रॉम माई मम। वो शुरू से जो म्यूज़िक सुनती थी वही म्यूज़िक मुझे पसंद है। जैसा वो जैसे उनको कपड़े पसंद थे मुझे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से आई हैं। तो या म्यूज़िक का टेस्ट भी मेरी मम से ही आया है, गज़ल्स एंड सॉफ्ट म्यूज़िक, ये सब। जी वाह, तो वही तो कहते हैं कि घर में अगर एक वो परवरिश जो बढ़िया होती है, चाहे जी, म्यूजिक हो, जी, चाहे जी। कि कोई भी आर्ट की हो, जी, जैसे वो उन्होंने हमेशा से शी वांटेड मी टू बी जस्ट डिफरेंट, जस्ट एज इन जो उन्होंने मेरे लिए देखा सपना, वो मैंने कहीं हद तक पूरा किया। पर ये जो है, शी इज़ रियली हैप्पी फॉर दिस वन। तो आप अकेली लड़की है या चाइल्ड हैं? जी, मैं आई एम द ओनली सिस्टर। हमारी जॉइंट फैमिली थी। आई हैव गॉट 5 ब्रदर्स, सो आई एम द ओनली सिस्टर। cousins, 3 cousins एंड 2 मेरे अपने भाई। अच्छा। सो उनमें से आई वाज ओनली गर्ल। फिर तो आप लाडली हैं, बहुत अब पैम्परिंग। तो इट कम्स विद बून्स एंड बेन्स। आप बहुत प्रोटेक्टिव भी होते हैं सही और बात है। पर प्यार भी मिलता है। जी एक पैम्परिंग भी होती है, हाँ। प्रिंसेस की तरह रखा जाता हाँ है, जी, इसीलिए जी। आपको सब। जी। तो मेरी जो बड़ी मम्मी हैं और मेरी जो मम्मी हैं, तो वो बहुत पैम्पर करती है मुझे। आई बीन लव्ड लाइक ब्यूटिफुली बाय देम। वाकई आपको जो आपने खुद बोला ना, कश्मीर की कली हैं। जी। यू हैव बीन। तो चलिए, तो आप कुछ गीत, आपकी आवाज में कुछ गीत या गजल, या आप बोलते हैं सॉफ्ट म्यूजिक, आज आपकी जनरेशन के लोग सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं। आई एम रियली सरप्राइज। ये हम जैसे जनरेशन के हैं जो मैं बहुत ओल्ड स्कूल 70s 80s में बहुत था, गजल का चलन था। हाँ जी। पर आई एम वेरी ओल्ड स्कूल। आजकल के तो ढिंचैक गाने सुनने में ज्यादा है कि तौबा तौबा वाले गाने, वो भी या धुरंधर वाले। हाँ, वो भी कभी कभी ऐसे अच्छा लगता है सुनना। पर इफ यू आस्क मी, माय ऑल टाइम फेवरेट इट्स सॉफ्ट म्यूजिक। जी। कोई जगजीत सिंह या कोई और किसी और को एक सुनती हैं? गजल है। हाँ जी, मैं 2 लाइनें गाऊं क्योंकि आपसे बात करके तो इट्स ऑलरेडी माय। जितने भी अच्छे गायक होते हैं ना, सब ये कहते हैं आज मेरा गला बैठा हुआ है। नहीं, मैं आज अच्छी तो नहीं हूँ, पर आई नो दैट आई एम नॉट वेरी बैड। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट आई विल ट्राई 2 लाइंस। जी। इरशाद। रंजिशें सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए I think that's it. ब्यूटीफुल स्टैंडिंग ओवेशन रूप एंड मनीष की तरफ से आपको। Yeah, I know. आई That was थिंक not 100%, नेक्स्ट but टैलेंट आपका निकल रहा है आफ्टर द ब्यूटी क्राउन के बाद। आई थिंक प्रॉब्ली यूल I love singing. माइक पकड़ेंगी। But ये मेरा बेस्ट शॉट नहीं था, but yeah. आई थिंक यू कैन गिव इट अ ट्राई। यू हैव ट्राइड वेरी वेल, और आप Thank you so सुनती भी much. हैं, तो आई एम श्योर। चलिए, बिकॉज एक आर्टिस्ट के अंदर जो छुपा हुआ, जो कहते हैं ना कि बच्चा या कीड़ा होता है, वो कभी छुपता नहीं है, वो निकल के आता ही है। तो बढ़िया है। और इस आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस पेजेंट जर्नी से? आपने कदम कूद तो गई, आप क्राउन तो लेकर भी आएंगी, हो सकता है क्या होगा आपका इस नेक्स्ट पॉडकास्ट में मेरा अच्छा। crown होगा। जी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है कि क्या, और फिर क्या होगा? क्या? देखिए, इस हॉटमॉन से मेरी एक्सपेक्टेशंस, आई एम ग्रेटफुल कि ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया उन्होंने। एक्सपेक्टेशंस मेरी खुद से हैं, किसी से नहीं है। ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आई हैव टू कम आउट एज अ
मोस्ट पावरफुल, द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, कि उसके बाद ऐसा ना लगे कि ये कर लिया होता, वो कर लिया होता. Very nice. सो आई थिंक दिस इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ. हॉटमॉन से यही ग्रेटफुलनेस ही है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला. अब मुझे अपना बेस्ट शॉट देना है. उन्होंने तो जो करना था वो हमारे लिए कर लिया, पर ये है कि आई हैव गॉट पर्पस. माई पर्पस इज, इट कम्स इन 2 folds. पहला तो ये कि अपने आप को द मोस्ट पावरफुल, द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. द अदर पर्पस इज कि जो भी आंखें मुझे देख रही हैं, जितनी विमेन, जो मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी कज़न्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी दोस्तें हैं, मेरी आपकी माँ है, उससे भी ऊपर जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरी नानी जो जा चुकी हैं, जो मुझे ऊपर से देख रही हैं, उन सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना, टू बी एन इंस्पायरिंग, कि वो जब मुझे देखें तो ये वो ना बोलें कि जो हार गई थी, जो लाइफ में बोलती तो थी तो कर नहीं पाई, यू नो, शी जस्ट शोड द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन. सो बस जब वो देखें, एंड यू नो व्हेन अ विमेन शी ग्रोज विद अ पर्पस, शी क्वाइटली ओपन्स डोर फॉर अदर वुमेन. तो मुझे मेरा पर्पस ये है कि जब वो आंखें मुझे देखें, वो एक डिग्निटी के साथ, आई शुड लुक बैक इनटू देम. अब हमेशा से टॉपर रही हैं, डिस्टिंक्शन आया, तो आई एम श्योर यू विल विन द क्राउन, और आगे भी आप और भी क्राउन्स. इट्स जस्ट द बिगनिंग. थैंक यू. तो चांसेस ऑफ विनिंग, आप Thank जैसे बोला कि आप बहुत ज़्यादा हैं, जिस हिसाब से आप कॉन्फिडेंस हैं. जी. और बाकी जो पेजेंट्स वाली सुन रही हैं, आई थिंक सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में, जब वर्ल्ड में बहुत अमेजिंग है. आप लोग बच के रहिएगा कि नहीं. सिमरन आ रही है, कूद पड़ी है. It's a wonderful healthy competition. जो अच्छा. बाकी भी हैं बहुत अमेजिंग कर रही हैं. मैं आपको बताती हूँ, पेजेंट जो है ना, इट्स अ वेरी द एंड प्रोडक्ट इज वेरी ग्लैमरस, but जो जर्नी है, इट्स नॉट ग्लैमरस. इट्स स्वेट, टीयर्स, ब्लड, सब है. क्योंकि आपको पता है, इट्स नॉट मिस, इट्स मिसेस. सो मिसेस का मतलब है यू कैरिंग ऑल दैट बैगेज, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट यू स्टिल शाइनिंग आउट लाइक ग्लैमर. तो ये बहुत 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 बड़ा है, बिकॉज यू नो आई एम इन दैट शूज राइट नाउ. तो मुझे पता है कि कैसे हो रहा है. इट्स नॉट ऑल द टाइम ग्लैमर. यू सिट, यू क्राई, यू गेट अप, यू just groom up yourself and go out, but there is so much more than that one. तो आपके खानदान में, आपकी फैमिली में, या आपके क्लोज फ्रेंड्स में किसी ने कोई ऐसा कॉन्टेस्ट किया? यू आर द फर्स्ट वन टू. I think with God's grace, I'm the only one. Only one and the Yes. first. Yes, but I've got incredible women जिनको मैंने देखा है, इतनी अमेजिंग. तो वो जो एक आता है ना, एक फेमिनिटी जो बहुत सुंदर वाली, वो मेरे आसपास जो जितनी women हैं उनको देख के आया. शायद I am just एक इंसान जो उसको कैरी कर रहा है, पर वो सब एक सारे. मिक्स है सबका. Yes, but I think I'm the only one लेकिन who आप- representing. आपके अंदर वो जो इंस्पिरेशन, एक वो कहते हैं कि अंदर से जो अच्छा, वो मेरे एक मैस्कुलिन से भी है. मेरे भाई जो हैं, जिनकी मैं बात कर रही थी पहले, जो रणधीर नाम है उनका, तो वो और मैं ना, जब छोटी होती थी तो हम इकट्ठे बैठ के पेजेंट शोज देखते थे. तो वो मुझे बोलते होते थे, यू कम एंड सिट विद मी एंड लेट्स वॉच दैट. तो वो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार, यू नो, बिकॉज ही वाज माय फेवरेट. तो मुझे ऐसा लगता है इनको अच्छा लग रहा है ना, मैं भी ऐसे करूँगी. तो ही यूज्ड टू टेल मी क्वेश्चन एंड आंसर्स. अभी भी ही इज सो मच इनटू इट, सपोर्टिंग मी, being so busy, regardless, he's very very busy. तो वो चीज़ें, it's just not women, it's men as well who has supported me in this क्या journey. बात. जी. दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद. जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मैं तो इनकी बातों में खो गया. जी हाँ, इतनी ब्यूटीफुल बातें करते हैं, क्योंकि ब्यूटी का तड़का लग रहा है. तो थैंक यू सिमरन. आई थिंक चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं. और जैसे हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, बिकॉज ये भी कश्मीर से ही बिलोंग करती हैं. एंड और कश्मीर में कई सारी मूवीज बनी हैं. एक तो मिशन कश्मीर थी, एक और मूवी पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, हैदर कश्मीर में बनी है. हैदर बनी है. उसके बाद में लम्हे कश्मीर में बनी है, शिकारा कश्मीर में बनी है. बिल्कुल. अभी एक रीसेंट मूवी आई थी जो कश्मीर में बनी थी. शायद आप नोटबुक की बात करें. नोटबुक भी कश्मीर में बनी है. नेटफ्लिक्स में है, 2019 में. आई लव दैट स्टोरी, बहुत ही प्यारी है. शिकारा पे ही है जी. एक कश्मीरी पंडित पे भी आई थी एक मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी. हाँ, तो मूवीज और काफी सारे डायरेक्टर्स, हमने कहा यशराज जी ने तो स्विट्जरलैंड के साथ साथ कश्मीर को भी कैप्चर किया. एक और गाना था, लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में. बहुत सारे गाने हैं जो वहाँ पे. और एक कश्मीर की कली कैसे भूल गए, जिसमें शम्मी कपूर और
और बहुत सुंदर गाने शर्मिला हैं, बहुत बहुत। ही गानी I है। know, yeah. चलिए वो ले जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपसे बातें करके नाचने का मन कर रहा है, क्योंकि बूमरो कहाँ से भूल सकते हैं बूमरो। लेकिन ये बूमरो नोटबुक की मूवी से है। अच्छा। जी हाँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। तो और देखिए शिकारा की जो क्या कहते हैं, जो चप्पू चलते हैं उसकी जो आवाज जो है, वो से सुन इस पल की धुन Visie vel was born, Elsaras Gasavan. Visie vel was born. Visie vel was born, Elsaras Gasavan. Visie vel was born. मस्ती के हम तो राग गाएंगे, हम खुशियां रब से मांग लाएंगे। बिखरे सुरों से गीत बनाकर, टूटे हुए ख्वाबों को सजाकर, झूमो रे झूमो झूमरो, बुमरो बुमरो, बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो, केजी चक से होता लानो, हो हो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो, केजी चक से होता लानो, हो हो। तितली से रंग तुला, दुनिया पे रंग लुटा दे, फूलों से खुशबू ला और गगन गगन महका दे। तितली से रंग तुला, दुनिया पे रंग लुटा दे, फूलों से खुशबू ला और गगन गगन महका दे। तू घूम घूम तू झूम झूम तो झूमेगा ये अंबर, तू जान जान ले ठान ठान ले, बदलेगा हर मंजर। आंखों को अपनी तारे बना के, सारी दुनिया को चमका के, झूमो रे झूमो झूमरो, बुमरो बुमरो, बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो, केसी चक से होता लानो, हो हो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो, केसी चक से होता लानो, हो हो। Visie vel was born, Elsaras Gasavan. Visie vel was born, Elsaras Gasavan. Bummero 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 bummero, Visie vel was born, Elsaras Gasavan. Bummero 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 bummero, bummero bummero. बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरोज, ये बहुत ही प्यारा गीत। ये तो नोटबुक मूवी से है। नोटबुक भी बहुत प्यारी मूवी थी, नेटफ्लिक्स पे आप जाके देख सकते हैं, 2019 में आई थी। और ओरिजिनल सॉन्ग तो मिशन कश्मीर से, जिसमें ऋतिक रोशन एंड प्रीति जिंटा। सिमरन जी इज़ इन द स्टूडियो, हमारे स्टूडियो की आज और प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रही हैं, ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर। और अब कैनबरा की हो गई हैं, तो कैनबरा ने, एंड वी आर प्राउड टू से कि वी हैव गॉट तो यहाँ कश्मीर की अगर बात करें तो डू यू फॉलो द ट्रेंड्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, या आप भूल गई कश्मीर का? मतलब भूल क्या गया, मतलब कहीं पीछे रह गया है? आपको लगता है कि यू मिस कश्मीर? Yeah, यहाँ पे कुछ आपने उसका चलन किया है आप? कश्मीर इज कम्प्लीटली, आई एम रूटेड इन कश्मीर, मतलब वो नहीं जा सकता। इंडिया कश्मीर, कहीं पे जब फ्लैग देखते हैं तो यू गेट इमोशनल। कश्मीर की कोई चीज़ देखते हैं तो आई कैरिड कश्मीर विद मी। आई गॉट कांगड़ी हियर, आई गॉट कांगड़ी क्या होता है? कांगड़ी होती है जो कश्मीर में यूज़ करते हैं सर्दियों में। यू पुट कोयला इन दैट, और जब सर्दी बहुत होती है, हीटर्स नहीं होते, लाइट नहीं होती, तो आप उससे सेक लेते हैं। You carry अपने साथ लेके अंगीठी फिरन होता है, फिरन अंगीठी का जैसा ये छोटा वर्जन। छोटा वर्जन, तो वो भी मैंने रखा है। आई हैव गॉट
आई थिंक जितनी भी एक वहाँ पे बड़े स्पेसिफिक चाय पीने के कॉल कहते हैं उसको, मेरी नानी के हाथ का है वो मेरे पास हैं. तो मुझे लगता है कि आई हैव कैरीड माई कल्चर, पर इट्स नॉट इनफ. मुझे कश्मीर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. यू नो, इट्स सच एन एक्सक्लूसिव, सच अ रिच कल्चर जो मैंने सच में मिस किया, यहाँ पे नहीं है. तो आई थिंक ये एक ज़रिया भी है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे आना. आई थिंक इट्स ऑल द मैनिफेस्टेशंस दैट आर हैपनिंग कि कश्मीर को यहाँ लेकर आना है. कहवा चाय आपने सुनी होगी, कहवा चाय पी, राइट? अरे ये चीज़ें शिकारा में बैठ के जो मैंने चाय पी है, तो ओह, देखें वो चीज़ कश्मीरी चाय. यहाँ आ जाए, है ना, कितनी डिफरेंट, कितनी एक्सक्लूसिव, कितनी वार्मथ एंड कंफर्टेबल, कंफर्टिंग है वो. सो या मेरा ये भी है कि एक कहवा चाय की टपरी खोल सकती हैं. मैं आई एम हैप्पी टू डू दैट. कश्मीरी यू नो, चाय. पीपल विल गेट क्रेजी फॉर दैट. बिल्कुल, हम यहाँ से और यहाँ भी ले आ सकते हैं. यहाँ बिल्कुल, यहीं आपके ऑफिस के बाहर हम वो डिलीवर कर दिया करेंगे. Very यस, nice. बट अच्छा, कश्मीर का वाजवान, कश्मीर का जो खाना है, ब्यूटीफुल. तो सारी क्या चीजें. स्वादिष्ट. आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल अच्छा, तिल्ला हाँ. वर्क ऑन माय सूट. इसको क्या बोलते हैं? तिल्ला? तिल्ला तिल्ले का काम है, अच्छा, हाथ से होता है ये सब. इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव वन. सो आई एम कैरिंग माय सुनहरा कल्चर. धागा एक्चुअली. जी 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 जी. धागे को बड़े जी. तरीके से, कश्मीरी शॉल बड़ी फेमस है. हाँ जी. जो- तो ये सब देखिए, इतना तो ये- रिच कल्चर कैसे मिस हो सकता है ना. और इसको वहाँ तो- वहाँ का जो नाच गाना हाँ, वो सब और कश्मीरी वहाँ की कश्मीरी लैंग्वेज जो है, हाँ, हमारी क्या डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं. लैंग्वेज का कोई नाम, भाषा? हमारी जो जैसे मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा डिफरेंट डायलेक्ट है. इट्स कश्मीरी, पहाड़ी कश्मीरी आ जाती है. दूसरा है जो मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम्स है, जो उनकी लैंग्वेज होती है, अच्छा. वो डिफरेंट है. तो समझ आती है, बोल भी सकते हैं. और आई एम सो प्राउड, यू नो, कि वहाँ से इतना कुछ सीखा है मैंने, तो उसको कैसे भूल सकती हूँ. आई थिंक आपके साथ एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा कश्मीर के ऊपर. और ये होगा. जितने भी कश्मीरी सुन रहे हैं कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में, प्लीज कम एंड जॉइन इन द स्टूडियो. Please, yes. क्योंकि हम हमेशा कश्मीर को, जो क्योंकि इतनी वहाँ पे क्या गतिविधियां होती रहती है, हम लोग कभी बात ही नहीं किए. जी. 20-25 साल 30 साल से तो कश्मीर को ऐसा लगा कि कोई अलग ही देश है. हाँ. और भारत बहुत कुछ है कश्मीर अभिन्न के बारे अंग में था, बात लेकिन करके. अब काफी सालों से इट हैज बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. Absolutely. पहले भी था, अभी भी अभी भी है. एंड वी आर प्राउड टू से कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया. और Absolutely. इस बारे में और भी बात करेंगे, बिकॉज कश्मीरी कभी है ना एक. चलिए, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों. आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के. और मेरे साथ हैं सिमरन सोडी, जो कि बड़ी प्यारी बातें कर रही हैं, क्योंकि शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल इन कश्मीरी ड्रेस में है. और ये जा रही हैं एक दौड़ में भाग ले रही हैं. दौड़ मतलब वो मिल्खा सिंह वाली दौड़ नहीं, ओलंपिक्स की दौड़ नहीं, ब्यूटी पेजेंट की दौड़ है. और उनको दिख रहा है सामने क्राउन. और क्राउन इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये क्राउन तो मेरा ही है. तो मिसेस हॉटमोंड, इंडिया वाले जो इंडिया में सुन रहे हैं, प्लीज आप दूसरा क्राउन एक और बना लीजिए. एक क्राउन तो सिमरन लेके ही जा रही है. देखिए, इनविजिबल ऑलरेडी मैंने पहना है, वो शायद नहीं दिख रहा, पर और मेरे पास है. इन्होंने ऑलरेडी मेरे को कहा कि मनीष जी एक पॉडकास्ट तैयार रखिए, मैं जीत कर आऊंगी तो एक और इंटरव्यू बनता है. बिल्कुल. तो आपका प्लान्स क्या, अगर आप जीत के आए तो? जैसे हम देखते हैं कि मिस इंडिया होता है, या मिस वर्ल्ड होता है, या मिस यूनिवर्स होता है. वो बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे. आप कश्मीरी भाषा, कल्चर और संस्कृति को बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन कुछ और प्लान किया है कि एज ए प्राउड विनर ऑफ? देखें, एज अ प्राउड विनर वही है कि ओपनिंग डोर्स फॉर अदर विमेन, उनको इंस्पायर करना. यू नो, जो विमेन हु थिंक कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, बड़े चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मे बी उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना. दूसरा, कश्मीर को प्रमोट करना इज़ डेफिनेटली देयर. तीसरा, मुझे लगता है कि जो भी सोशल कॉजेज़ हैं जहाँ पे हम कुछ विमेन के लिए कर पाएँ, यू नो, देयर आर एक सबसे बड़ा जो विमेन का है ना, इट हैज़ टू बी शी हैज़ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो मैंने देखा है. बिकॉज फाइनेंस गिव यू वॉइस. जब तक आपके पास वॉइस नहीं है ना, तो आप जो मर्जी कर लें, यू कैन नॉट गो आउट, यू नो, विदाउट वॉइस तो कुछ नहीं हो सकता. आई वॉज रनिंग अ रेस्टोरेंट हियर इन कैनबरा. अच्छा. तो ये एक छोटा एफर्ट मैंने किया था. कब की बात है और ये क्या है नाम था? 2021 की. ड्यूरिंग कोविड. हाँ जी, अभी शुरू होने वाला था. तो मेरे जो मेरे बॉस रहे हैं सिडनी में, उन्होंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया. तो बोले कि सिमरन, कोविड स्टार्ट हो गया है, मैं नहीं कर पाऊंगा, सो डू यू वांट टू डू इट? एंड आई वाज लाइक, ओके, लेट मी डू इट. आई वाजंट वर्किंग दैट टाइम, क्योंकि कोविड भी हो गया था.
तो उस टाइम फिर मैंने जो एक रेस्टोरेंट जो ओपन किया, सारी ओपनिंग की, सब कुछ किया, तो दैट टाइम आई थॉट लाइक के लेट्स डू समथिंग फॉर विमेन हु कांट वर्क, लाइक जिनकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं है उनके पास में, बच्चे स्कूल जाते हैं और वो काम पे नहीं आ पाते। तो आई हायर्ड 8 विमेन जो अब बच्चों को स्कूल भेज के काम पे आ जाती थी। अच्छा, तो उनके पास एक फाइनेंशियल वो हो गया और मुझे बहुत सुकून मिला ये करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब आप एक क्राउन मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आप एक ब्रांड होंगे, बिल्कुल। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं बिना ब्रांड के, बिना रिकॉग्निशन के, बिना उसके। अगर मैं छोटा सा ये काम कर सकती हूँ तो आई थिंक क्राउन के बाद में तो स्काई इज द लिमिट। वाह, तो आपके में हिडन टैलेंट एक और है कि आप बड़ी अच्छी कुक या शेफ भी हैं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अरे मेरी वाह। दोस्त को पूछ सकते हैं। अच्छा। तो मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। मेरे घर वाले खाना बाहर से नहीं खाते अगला हैं। पॉडकास्ट आपके घर में जी, क्या? खाने के साथ कौन सा अपने वाजवान और कश्मीरी खाना। चाय। जी जी जी, वही होगा। अमेजिंग, डन, लॉक कर दिया जाए। जी। चलिए इसी बात पे एक रिंड पोशीमाल, जी हाँ, शंकर महादेवन को ले आते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और बस कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जाते जाते और भी बातें हैं चलते चलते, लेकिन मेरा तो मन कर रहा है फिर से कश्मीर पहुंच जाऊं, नाचूं गाऊं और दोबारा से डिस्कवर। मैं जब गया था 2000, अभी की बात है, 2025 में गए थे आप? 22 या 23 में खुला था। अमेजिंग, बहुत अच्छा किया जम्मू आपने, गए, I'm so happy। कटरा गए, उसके बाद वैष्णो देवी से, वहां से फिर कार लेके ड्राइव करते हुए वादियों में से It होते हुए stays with you। पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही। Amazing। और वहाँ के लोग भी इतने प्यारे हैं, बहुत ही सॉफ्ट, आप काइंड। देख सकते हैं। अरे आप देख सकते हैं। एक सामने ही मेरे बैठा है, तो आई एम श्योर, नहीं, लवली पीपल। बहुत अच्छा लगा। शिकारा में एक हफ्ते रह के, Oh, wow। वो हाउस बोट, शिकारा में घूमे। जी जी जी, हाउस बोट में रह के। हाँ, और It's a different बहुत ही प्यारा experience। है, अमेजिंग। मुझे फिर मन कर रहा है। पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था उसे थोड़ा सा झटका लगा था, लेकिन आई थिंक इट्स But that was not the stop। हाँ, वो चलता रहा ना। चलिए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, ये है शंकर महादेवन फ्रॉम द मिशन कश्मीर। हिंद पोशमाल गिंदने रायलोलो हिंद पोशमाल गिंदने रायलोलो सरगम के मीठे मीठे सुर घोलो, रिंग पोशमाल गिनने गायलो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, हे रिंग पोशमाल गिनने गायलो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने। आया हूँ नहीं, आई हूँ मैं प्यार का नगमा सुनाने और दिलों में अपनी जगह बनाने। तो दिया, आप फॉलो कर सकते हैं सिमरन को। शी इज हॉट एंड हैपनिंग, अपने वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स बनाती रहती हैं। इंस्टाग्राम पे सिमरन सोडी के नाम पे, जी। और इनको गूगल कर सकते हैं, नहीं तो हमने फेसबुक पोस्ट डाला है, उसमें लिंक है। चलिए सिमरन जी, आपसे बातें करके बहुत मजा आया और बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए। तो जैसे कहते हैं ना, आप भी बातों नहीं है, मैं भी हूँ। माइक सामने मिले तो हम लोग तो नॉन स्टॉप, Non-stop, जी। बस चलते चलते बस कोई एडवाइस या कुछ ऐसे उन वुमेन को, उन वाइफ्स को जो घर के अंदर बंद हैं और सुन रही हैं कि काश मैं भी कर पाती, लेकिन मेरे पास ना तो एक सपोर्ट नहीं है, अपनी हिम्मत नहीं बन पा रही है, तो वो कोई चलते चलते कोई एडवाइस की। देखिए, एक बारी तो करनी पड़ेगी ना हिम्मत, एक बारी खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो एक सोच ही है, जस्ट मोमेंट जहाँ पे आप प्रिपेयर कर लेती हैं कि मैं कर लेती हूँ, कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे पास एक बहुत सुंदर, मैंने पढ़ी थी, एक फहीदा रियाज ने लिखा है, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है।
कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। वाह, ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आहा, गाती भी अच्छा है, बनाती भी अच्छा है, बोलती भी अच्छा है Thank you. और लिखती भी अच्छा है। Thank you so much. अमेजिंग। सिमरन जी, आपसे बातें करके मुझे तो बहुत मजा आया Same है। here, same आपको here. Thank बहुत you. सारी शुभकामनाएं। Thank you मे so यू गेट much. द क्राउन, फिर और गपशप होगी। बिल्कुल, और थैंक यू फॉर आती दिस रही। प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जिनका नाम मैंने नहीं मेंशन किया, प्लीज ये याद रखें, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सबसे ही, मेरी दोस्तें, मेरी फैमिली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सिमरन एंड ऑल द बेस्ट। लगे रहिए। थैंक यू सो मच एंड मनीष, आई थैंक यू सो मच। एम श्योर स्काई इज नॉट द लिमिट, क्योंकि आप Absolutely हवा not. में पहले उड़ती थी, अब और ऊपर उड़ेंगी। पर मेरे पास ही हैं। You'll go to चंद्रमा, मार्स, जहां भी जा सकती हैं Thank you जाएंगी। so much. एंड Thank you. कीप डूइंग इट। चलिए, आपकी मम्मी के पसंद का, आपकी माँ की पसंद जी। का एक गाना है जो कि कश्मीर की वादियों में उनका बहुत फेवरेट है वो। फिल्माया गया है जी। विश्वजीत एंड आशा पारेख में, और वो मूवी थी मेरे सनम। 1965 में आई, जब हम दोनों में कोई पैदा नहीं हुए थे। लेकिन बहुत ही प्यारा गीत है कि पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की, absolutely. बस एक शाम जुल्फ की, बस बस एक निगाह प्यार की, बहुत पुकारता। जी हाँ, पुकारते हुए हम चल पड़े हैं, सिमरन एंड राज, बिकॉज Yes, लगे thank रहिए, you. सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, आप सबसे बातें करेंगे, मुझे तो अच्छा लगा। एंड हैव अ लवली इवनिंग। फिर मिलेंगे कल। जी हाँ, कल सुबह 10 से 11 बजे वेंसडे। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, अगर आपने लेट ट्यून किया है तो ये यूट्यूब पे जनरली अवेलेबल हो जाएगा एज ए पॉडकास्ट, एज एंड वीडियो कास्ट। चलिए, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली ट्यूसडे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ